बना दिया। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन राजकुमार जी, कृति जी एंड मैडम, आपको डबल कांग्रेचुलेशन क्योंकि आपकी थैंक यू आई थिंक ट्रिपल कांग्रेचुलेशन क्योंकि आप शादी करा रही हैं इनकी। तो कितने एक्साइटेड है क्योंकि अब शादी जल्दी होने वाली है, आप लोग के डेट धीरे धीरे बहुत ही नजदीक आ रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है यार। 10 नवंबर को रिलीज़ हो रही है फिल्म और ये बहुत ही प्यार से बनाई हुई फिल्म है। एक ऐसी जैसे जो अभी तक की इस साल स्पेशली जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ने कमाल किया है उसमें ये भी शामिल है। ये भी एक बहुत ही हाई इन कंटेंट है ये फिल्म, और इसके कैरेक्टर्स बहुत रियल है, सब लोग बहुत रिलेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। सो वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द 10th of November नाउ। हमने सुना है कि मतलब जब शादी के दिन नजदीक आते हैं तो लड़कियां बहुत ही आप बताइए कि क्या कैसी फीलिंग है, क्या फीलिंग? ये लड़की थोड़ी सी अलग है, ये टेंशन लेने वालों में से नहीं है, देने वालों में से है। तो सच बोलूँ तो आई थिंक नर्वस मैं तब थी जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद आई थिंक एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि लोगों ने बहुत प्यार से सराहा है इसको, एंड इट्स समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि अगर आपको ऑलरेडी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आई नो आपको नर्वसनेस और होनी चाहिए, बट मेरा एक्चुअली कॉन्फिडेंस फॉर सम रीज़न बढ़ गया है, तो नर्वस नहीं हूँ। क्यूट सी वो एक फुदकने वाली फीलिंग है बस। वाह ग्रेट। रत्ना जी, आपकी डेब्यू फिल्म है, आप बताइए क्योंकि आप पहली फिल्म इतना अच्छा बuzz क्रिएट कर रही है, हमने देखा मिलियंस ऑफ व्यू आए हैं, आप ट्रेलर पे देखा, गाने जिस तरह से आ रहे हैं, तो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस दो दूल्हे और दुल्हन के साथ में? देखो मेरी तो शादी हो चुकी है मेरे लिए ये सेकंड शादी हो रही है, उतना ही नर्वसनेस उतनी एक्साइटमेंट है जितनी पहली शादी में थी। तो मेरे लिए इट्स रियली लाइक प्रॉपर शादी हो रही है, हम इन दोनों की शादी करा रहे हैं। कंट्रोवर्सी बन जाएगी। कृति जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये फिल्म की जो स्क्रिप्ट आपने पढ़ा, आपने स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोल दिया, लेकिन आपने फीस की बिल्कुल बात नहीं की, जबकि आप तेलुगु फिल्म्स करते हैं तो उसमें फीस आप ज़्यादा ले रहे हैं। तो कैसा मीन्स क्यों ये आपने क्यों हाँ बोल दिया इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट? नहीं, मैंने बहुत बार साउथ में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है, आई हैव नॉट केयर्ड अबाउट द मनी। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ना उनको अनफॉर्चुनेटली अब मार्केट बढ़ गई है, स्पेशली थैंक्स टू न्यूटन आई फील, क्योंकि कंटेंट ड्रिवन फिल्म में बहुत पैसा कमाया। तो अब आई थिंक प्रोड्यूसर्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो लोग ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि अगर आपके पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट आती है, अनफॉर्चुनेटली यू डोंट फाइंड अ बैकिंग, प्रोड्यूसर नहीं मिलता है आपको। मैं उस एरा से आ चुकी हूँ। आई हैव सीन दैट इन द साउथ कि कई बार मेरे पास बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आई हैं, लेकिन वो पैसों की वजह से पिक्चर की बात नहीं बनी या पिक्चर ही नहीं बनी। उस दिन मैंने कसम खा ली थी इस बात को, 3 साल हो गए हैं, कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी कि आई से नो टू अ फिल्म फॉर मनी अनलेस एंड अनटिल इट्स अ फिल्म कि मेरे को लगता है कि वाई शुडंट आई गेट पेड फॉर इट। दिस वाज वन ऑफ दोज फिल्म्स कि मुझे मैं आपको सच्ची बताऊँ तो मुझे एक और डर था कि अगर किसी और के हाथ में ये स्क्रिप्ट चली गई तो कोई मना नहीं करेगा। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर ये कहीं और गई तो कोई भी मना नहीं करेगा, तो मैं ही ले लेती हूँ। राजकुमार, आपकी फिल्म में न्यूटन गए ऑस्कर के लिए, तो जब कोई फिल्म ऑस्कर के जाती है और जो एसोसिएट रहता है कोई भी एक्टर एक्ट्रेस उस प्रोजेक्ट से, तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको फ्यूचर में जो फिल्म सिलेक्शन करते हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको लगता है, पर मेरे लिए ऐसा कुछ प्रेशर नहीं कि अभी ऑस्कर्स के लिए भेजा है तो मुझे आई हैव टू बी मोर केयरफुल इन सिलेक्टिंग माई स्क्रिप्ट्स। मेरी जो पहले से जो मेरी एक प्रोसेस है फिल्म सेलेक्ट करने का, वो अभी भी है। मैं हर स्क्रिप्ट को अपनी पढ़ता हूँ और जो मुझे एक्साइट करती है एज एन एक्टर, script which offers me something different as an actor, I just say yes to it. Yeah. ओके, कृति जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैंने जितना सुना है लोगों से कि लड़कियां मतलब शादी के पहले मतलब थोड़ा सा ये होती है कि मतलब नर्वस होती है, कुछ भी घबरा जाती है कि उनका दूल्हा किस तरह का होगा, तो इस तरह की भी कुछ फीलिंग है आपको कि क्योंकि नहीं, मैं तो अपने दूल्हे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ऑन स्क्रीन दूल्हे को। आई थिंक ऑफ स्क्रीन मेरा ये फंडा है कि मैं ऐसे ही किसी से शादी नहीं करूँगी। आई एम वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि मेरी शादी होगी तो मेरी समझ में होगी, बट कोई किसी बात की गारंटी नहीं ले सकता सर। कई बार ऐसा होता है कि आप 10-10 साल के रिलेशनशिप में होते हैं और आपकी शादी हो जाती है, लेकिन इवन दैट डजंट वर्क आउट। और कई बार आप किसी को एक ही मुलाकात में इतना पसंद कर लेते हैं, जैसे कि अरेंज मैरिजेस में काफ़ी होता है, और ज़िंदगी भर का साथ बन जाता है, तो आप फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ और भूल जाती हूँ कि प्रेजेंट में जीना है, पर अब मैं कॉन्शियस एफर्ट डाल रही हूँ अपनी तरफ से कि मैं प्रेजेंट में जीऊँ और फ्यूचर के बारे में ना सोचूँ।
उसके अलावा आप दोनों से जानना चाहूँगा कि जो मैम है वो जो है शादीशुदा है, तो मैम आपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया है इनके साथ कि मतलब कैसे प्रिपेयर करना है इन दोनों को अपने अरे हुई नहीं शादी इनकी पिक्चर में ना, या हाँ, क्योंकि आपने देखा नहीं ट्रेलर, शादी हो रही होती है जिस दिन उस दिन चली तो जाती है। वो हो जाती तो मैं बता देती, अभी हुई शादी के उन्होंने हमें इतना डरा दिया था शादी को लेकर कि हमने कहा चलो भाई रहने नहीं दो। करनी इनको शादी। अच्छा, अगर आपको अपनी वाइफ अगर चूज करनी पड़े तो क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें, अगर कुछ बताना चाहे हमारी ऑडियंस? क्या चीज़? क्या क्वालिटी होनी चाहिए चाहिए? आई डोंट नो, कंपैशनेट होनी चाहिए, मुझे बहुत प्यार करें ऑफ कोर्स, बाकी तो बस बाकी सब मैं कर लूँगा। एक ऑब्वियस क्वेश्चन, जीएसटी लागू, राजकुमार और आपसे पूछना चाहूँगा, जीएसटी लागू हुआ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे भी हेवी टैक्स है, इंडिविजुअल काफ़ी टाइम हो गया। नहीं लागू, मैं कह रहा हूँ ये इंडिविजुअल के तौर पे भी टैक्स काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे कि कुछ असर हो रहा है? मेरे कहने से होगा क्या, चेंज तो होगा नहीं, है ना? तो फिर और एक फिल्म राजकुमार ट्रेलर के अगर दूसरे पार्ट की मैं अगर बात करूं, हमने जितना कि मैंने गाने में भी देखा है कि आपको एक सीबीआई ऑफिसर, कुछ तो एक ऑफिसर है, आते हैं कृति के बिल्कुल तोड़फाड़ कर रहे हैं, वो जो दूसरा किरदार है आपका, उसके बारे में कुछ, क्योंकि शादी और दूल्हा दुल्हन तो हो गया। देखिए, पहला जो है आपने कहा, जब फर्स्ट हाफ में जो बहुत ही सिंपल स्वीट सा लड़का है, उस मैडली इन लव विद आरती, उसको आरती के अलावा कुछ दिखता नहीं, उसको बस शादी करनी है, बच्चे करनी है, 9 से 5 की ज़िंदगी करनी है, यही उसका प्लान है लाइफ में। पर ऑफकोर्स फिर शादी वाले दिन कुछ होता है, एंड देन आफ्टर 5 years दे मीट अगेन, और उसके बाद ही इज़ अ डिफरेंट गाय ऑल टुगेदर। वो बहुत ही सीरियस है लाइफ के लिए, इज़ वेरी एम्बिशियस, ही इज़ वेरी अग्रेसिव। तो मुझे एज एन एक्टर बहुत मजा आया दो डिफरेंट उसके कैरेक्टर ट्रेट्स को जीने में। Totally two different characters. Totally two different people, And yeah. he's played it so well, आपको लगेगा ही नहीं कि सेम इंसान ही बदल जाता है। आप तीनों से जानना चाहूँगी, उसके साथ साथ आज सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी। आज हमारा सॉन्ग आया है, मेरा इंतकाम देखेगी, या जो सब लोग बहुत उस गाने का वेट कर रहे थे, और बहुत ही ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है वो ट्रैक। उसका वीडियो आज हमने निकाला है यूट्यूब पे। हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लड़कों का दिल कभी ना कभी टूटता ही टूटता है, सब रिलेट करेंगे उस गाने से। आई थिंक नाना करते हुए सब कहते हैं कि अरे वी आर नॉट होल्डिंग अ ग्रज, बट द ट्रूथ इज कि हम कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि भाई इसने मेरा दिल तोड़ा है, सड़ेगा तू, वो वाली के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ठुकरा थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। राजकुमार, काफी वुमेन सेंट्रिक मूवीज बन रही है और एक्टर्स भी काफी पसंद कर रहे हैं वुमेन सेंट्रिक मूवीज में काम करने के लिए, सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई एम टोटली गेम फॉर इट। मतलब मैं क्वीन का हिस्सा था यार, मतलब मेरे से ज़्यादा तो कौन इसको सपोर्ट करेगा। मैं तो चाहूँगा कि बहुत सारी क्वीन बने, बहुत सारी लिपस्टिक अंडर बुरखा बने, और हर तरह की फिल्म्स बने। आई थिंक इट फिल्म सिनेमा इज लाइक बुफे, यू नो, यू शुड सर्व एवरीथिंग टू योर ऑडियंस। इनको जो चूज करना है उनको चूज करने दीजिए। I think that's the great thing about Raj. Yeah, people are watching these movies. अगर एक्टर्स सिक्योर होते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, से फॉर एग्जाम्पल राज बहुत सिक्योर हैं, ही डजंट केयर कि कौन सी सेंट्रिक फिल्म है, एज लॉन्ग एज इट्स ब्रिंगिंग अ कोशेंट ऑफ कंटेंट एंड एंटरटेनमेंट एट द सेम टाइम। तो आई थिंक बहुत सारे एक्टर्स अब की जनरेशन के तो उस तरह से सोचने लगे हैं, एटलीस्ट दैट्स माई बिलीव कि इट्स वी आर गेटिंग देयर, एंड आई थिंक मूवीज लाइक दीज शुड बी मेड, और फिर ऐसी ही पिक्चरें बनाओ कि लोगों के पास चॉइस ना हो और यही देखना पड़े। We are coming for your real शादी में हम लोग आ रहे हैं, रील जो शादी। When can we expect your real आपको बड़ा वेट है इनकी शादी का, क्यों? इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? हम लोग का भी आज जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी बहुत टाइम है यार, अभी बहुत टाइम है। Thank you so much guys for coming and everything. Thank you so much.